नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। आईटीआई स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से वेलकम है एक नए चैप्टर के साथ। और आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसमें हम बिल्कुल एकदम आराम से इजी वे में देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है अर्थिंग। ये देखिए, अर्थिंग इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है ये अर्थिंग होती है। अर्थिंग जो है ये अपने आप में एक वर्ड है और ये इस तरह से यही इसकी डेफिनेशन है। तो इसको आप समझेंगे तो क्या, जैसे कि अर्थिंग की आवश्यकता क्या है और अर्थिंग वास्तव में है क्या, शब्द क्या है। कि जैसे हम जानते हैं जो पृथ्वी जो होती है ये इस तरह से, तो उसी से हम किसी धात्विक पार्ट को किसी छड़ के माध्यम से और उसको हम जोड़ देते हैं, तो वो जो संबंध है, वो रिलेशन है, वो अर्थिंग कहलाता है। तो ये जो अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे जो अर्थ होती है, पृथ्वी जो है उसका ऊपर से हम जो भी धात्विक पार्ट के थ्रू उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कोई छड़ है तो छड़ को बोला जाता है लिंक। जो हम अर्थिंग का जो है लिंक अगर यहाँ कर देते हैं तो ये जो है यहाँ पर इसका अगर लिंक भी कर देते हैं तो अर्थिंग का जो लिंक है वो धात्विक पार्ट से यानी किसी उपकरण से हम यहाँ से और पृथ्वी तक के संबंध कर दें तो वो कहलाता है, वो संबंध कहलाता है अर्थिंग। तो ये अर्थिंग एक प्रकार का रिलेशन है किसी मेटालिक पार्ट और पृथ्वी के बीच का। तो पृथ्वी जैसा हम जानते हैं धरातल पर हम जो है अर्थिंग जो करते हैं, उससे पहले हमें पृथ्वी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसका आवेश का बारे में और इसकी। तो यहाँ पे अर्थिंग की जो इम्पोर्टेंस है ये है कि हमारे जो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी में जो अत्यधिक जो अनावश्यक जो धारा या वोल्टता का जो मान है, जैसे इसमें धारा का मान होता है तो अनावश्यक धारा को भेजना, तो ये जिससे क्या होगा, हमारे उपकरण जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। तो सुरक्षा जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सुरक्षा के लिए क्या की जाती है, अर्थिंग। तो अर्थिंग की रिक्वायरमेंट है सुरक्षा। और सुरक्षा किसकी की जाए, जिसमें अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट जो है ये सुरक्षित जो है ये रहेंगे। तो सुरक्षा की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अर्थिंग से हमारा उद्देश्य होती है सुरक्षा। और सुरक्षा किस किस की होनी चाहिए, तो ये जैसे मशीन पार्ट्स की भी हो सकती है, जैसे कि इतनी जो भी मशीनें काम में लेते हैं। दूसरा, हम जो वायरिंग करते हैं तो वायरिंग की भी यहाँ सुरक्षा आवश्यक है। और तीसरा जो है सबसे बड़ी बात है मानव सुरक्षा। तो ये मानव सुरक्षा जो भी हम इसमें इस जो एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो उन सभी के लिए ये सुरक्षा सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये अर्थिंग का प्रोविज़न, यानी कि सेफ्टी के जो लिए किया जाता है। और अर्थिंग के केस में इन सभी के जो रूल्स हैं, नियम कायदे हैं, वो सबके अलग अलग हैं। उनको हम आगे अब एक टेबल देंगे, उससे आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी की जो विशेषताएं आपको थोड़ी ध्यान में रखना आवश्यक है कि हम पृथ्वी में ग्राउंड क्यों करते हैं। क्योंकि पृथ्वी में ग्राउंड ना करके और हम किसी और में जो करें तो उससे क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है और इसमें एक छोटे से आवेश जो होता है, यानी कि जो हम बाहर से जो कनेक्ट करेंगे अर्थिंग ये, तो आवेश का जो प्रवाह अगर होगा तो उसको कोई हानि नहीं होगी। तो बाकी जो ऊपर जो उपकरण है वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये सुरक्षा जो है इसी के लिए आज से ये अर्थिंग की जाती है। तो पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट पृथ्वी के लिए कैसे है। पृथ्वी जो होती है, तो पृथ्वी जो अर्थ होती है हमारी, तो अर्थ की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अर्थ के अंदर जो होता है ये एरिया काफ़ी बड़ा होता है
और यहाँ पे इसका विभव का मान, यानी कि हमने पढ़ा है पृथ्वी का विभव का मान होता है 0, यानी कि ये। और अब जब इसमें जो भी हम करंट जो यहाँ से एक्सक्लूसिव करंट जो होगी, यानी कि जो उपकरण है उनका संबंध इससे करेंगे, तो ये प्रोसेस है, ये अर्थिंग होगी। और ये अर्थिंग के थ्रू क्या होगी, हमारी जो ज़्यादा मात्रा में जो करंट होती है वो इसके थ्रू चली जाएगी। तो पृथ्वी में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अर्थिंग की जाती है और इसका विभव का मान 0 होता है। तो ये जो है आगे किन किन तरीके से किया जाता है, तो इसमें अर्थिंग की विधियाँ आती हैं 2। तो वो आती हैं आपकी प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। ये जो हैं दोनों विधियाँ आती हैं, वो सबसे फेमस हैं, तो इनको हम यूज करते हैं। और इसके अलावा भी जैसे जो है किन किन उपकरणों की और मशीनों की क्या क्या रेटिंग्स होती है अर्थिंग की, कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, नियम होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वी का अगर प्रतिरोध अगर देखा जाए तो प्रतिरोध जो होता है, यानी कि पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है जो होता है 0। तो पृथ्वी का प्रतिरोध 0 होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि पृथ्वी का जो प्रतिरोध जो है वो 0 होने का कारण है कि इसमें कितनी भी एक्स्ट्रा मात्रा में जो है धारा नीचे तक चली जाती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें आप याद रखें। पृथ्वी का प्रतिरोध 0 होता है, जिसके कारण जो अतिरिक्त धारा होती है उपकरणों की या मशीनों की, वो इस तक पहुंच जाती है। और ये हमारे जो उपकरण हैं वो रह जाते हैं सुरक्षित। तो यहाँ सुरक्षा जो दी जाती है वो दी जाती है उपकरणों को, मशीनों को, वायरिंग को और मानव सुरक्षा। सबसे इम्पोर्टेंट है मानव सुरक्षा। तो इसी के लिहाज से हम आगे देखेंगे BIS के नियम। यहाँ से हम देखेंगे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो जो होता है, इसका क्या होता है कि इन्होंने जो है जैसे SI जो होता है सिस्टम इंटरनेशनल, उसी की तर्ज पर भारतीय मानक ब्यूरो होता है। तो इन्होंने SI स्टैंडर्ड दे रखे हैं, इन्होंने IS स्टैंडर्ड दे रखे हैं। IS स्टैंडर्ड 1969 या जो भी टाइम पे अपडेट होते रहते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल की तर्ज पर ये जो है नियम है, ये इन्हीं नियमों को हम BIS नियम भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं आगे चल के। तो पहले ये जान लेते हैं अर्थिंग की आवश्यकता क्या होती है। तो अर्थिंग जो होता है उसकी आवश्यकता इसलिए होती है हमें कि हम जो भी सर्किट यूज़ कर रहे हैं उसमें जैसे मान के चलिए रेजिस्टेंस है और ये इस तरह से आपका कोई सर्किट है। तो इस सर्किट में यहाँ से जो है वोल्टेज अप्लाई जो हो रहा है, तो इस सर्किट की खास बात यह है कि यहाँ से अगर कोई भी उपकरण जो काम कर रहा है तो उसमें अगर करंट जो है एक्स्ट्रा करंट चली जाती है, तो जिसको सर्किट की 3 स्थितियाँ आपको पता होनी चाहिए कि आपको ओपन सर्किट का पता होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट का पता होना चाहिए और जो है नॉर्मल जो हेल्दी सर्किट बोलते हैं, हेल्थ सर्किट। तो हेल्दी सर्किट की जो पोजीशन है वो ये वाली है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। ये AC का जो इनपुट यहाँ से है तो इसके थ्रू यहाँ से करंट फ्लो होती रहती है। तो होता क्या है कि अगर परिपथ टूट जाता है तो वो ओपन सर्किट होता है और उसमें जो करंट है वो 0 हो जाती है। बट अगर अब देखा जाए शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन, तो इसमें क्या होता है कि उपकरण के अंदर कोई भी मिस हैपनिंग होने से, यानी कि कोई फॉल्ट जो होता है इन्हीं को कोई उससे क्या होता है प्रतिरोध का मान जो है वो कम हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें पता है ओम का जो नियम है उसके अनुसार धारा का मान हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम होने से धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी के कारण जो है धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि प्रतिरोध जो है शॉर्ट सर्किट वाली स्थिति में कम हो जाता है। धारा का मान ज़्यादा होने से
हमें यहाँ अतिरिक्त जो है करंट जो यहाँ ज़्यादा हो जाती है उसको बाहर निकालना होता है सर्किट से। तो इसी के लिए हमें यहाँ से करना होता है, इस तरह से एक प्रोविज़न देना होता है, यानी कि एक जो है लीड या सर्किट में कोई भी जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें एक वायर जोड़ना होता है उपकरण के साथ। तो ये जो होता है ये कहलाता है अर्थिंग, इसको लिखा जाता है ई। अब ये कलर कोड आपको थोड़ा पता होना भी चाहिए कि अर्थिंग की आवश्यकता होती है। आवश्यकता यह हो गई, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में फॉल्ट की स्थिति में अतिरिक्त धारा को ज़मीन तक भेजने के लिए जो तार की आवश्यकता होती है, जो लीड की आवश्यकता होती है, जो कनेक्शन की आवश्यकता होती है, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। और अर्थिंग को ई से लिखा जाता है। अर्थिंग में क्या होता है, अर्थिंग में जो अतिरिक्त धारा होती है वो ज़मीन में चली जाती है। तो अर्थिंग कब करते हैं, ये जब करते हैं जब या तो सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि हेल्थी सर्किट में भी अर्थिंग होती है, बट अर्थिंग का जो प्रोविज़न है यानी कि सुरक्षा जो देता है वो शॉर्ट सर्किट यानी कि फॉल्ट की स्थिति में सुरक्षा देता है। तो ये जो अर्थिंग है इसकी आवश्यकता हमें फॉल्ट से बचाने के लिए होती है, यानी कि फॉल्ट जब भी आए तब हमें सुरक्षा मिल सके। तो ये फॉल्ट कैसे आता है, किन किन कारणों से आता है, वो सब हम आगे जानेंगे। और किन किन उपकरणों में, मशीनों में अर्थिंग की जाती है, उनमें क्या क्या नियम है, ये भी हम देखेंगे। तो परिपथ की स्थिति आपने देख ली। अर्थिंग का जो तार होता है वो हो सकता है कई जगह आपको तार भी मिलेगा, हो सकता है कई उपकरणों के साथ में फ्रेम भी मिलेगा और पत्ती भी मिल सकती है, या इसके अलग अलग अर्थिंग के तरीके जो होते हैं, यानी कि जो ऊपर जो है वायर अलग से मिल सकता है। और लाइनों के लिए जो अर्थिंग है उसमें एक आपको अलग से एक वायर मिलता है, यानी कि वायर का इंस्टॉलेशन करना होता है लाइन के साथ। और ट्रांसफार्मर हैं या कोई भी जो फिक्सेशन है, इंस्टॉलेशन जो बड़ी मशीनें हैं उनके साथ में हमें एक पत्ती लगानी होती है। तो ये सब अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और घरेलू उपकरणों में एक अलग से पिन जो होता है, थ्री पिन प्लग का यूज हमें करना होता है। तो ये सब रिक्वायरमेंट जो हैं ये हम आगे यहाँ से देखेंगे। तो अर्थिंग का जो तार है उसका रंग आप याद रख सकते हो, हरा। अर्थिंग का जो कलर कोड है वो हरा है। और बाकी आपको पता हो तो आपको जो कलर कोड है RYBM दिए गए हैं। तो ये जो है 3 पेज के लिए हैं, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल के लिए ब्लैक, ये ब्लैक है, ये ब्लैक। और अर्थिंग के लिए जो है हरा, अर्थिंग को लिखा हुआ ई से जाता है और कलर जो होता है इसका हरा होता है, यानी कि ग्रीन। जो इसीलिए इस चैप्टर की जो थीम है वो मैंने ग्रीन रखी है, यानी कि जो लैंग्वेज है यह ग्रीन रख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम के जो है कौन कौन से नियम जो लागू होते हैं, तो इन्हीं को समझने के लिए हम देखते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। जो पुराने रूल थे वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो बोलते हैं उनको, भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 यानी IER 1956। इससे संबंधित जो है एक वीडियो मैंने वायरिंग वाले वीडियो में अपडेट कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो पहला जो है नियम वाइज नियम हम देख सकते हैं कि अर्थिंग का जो तार है वो होगा हरा, रंग होगा उसका हरा। और तार जो है उसका प्रतीक अगर हम कहीं पे लिखेंगे तो ई, और सिंबल हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, अर्थिंग का सिंबल तरीका जो भी है। जो दूसरी बात यह है कि जो भी प्लग टॉप हैं वो सब अर्थिंग के केस में 3 पिन के होने चाहिए। तो 3 पिन प्लग टॉप जो हैं ये यूज करेंगे। और प्लग टॉप जो हैं, ये तो प्लग की बात हो गई। सॉकेट की बात करें तो सॉकेट क्या होता है, आपको पता है कि ये 5 पिन तक अवेलेबल होते हैं, जिनमें हम 3 पिन भी यूज कर सकते हैं, 2 पिन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई भी उपकरण को यूज करेंगे तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसके सेफ्टी पर्पज से हम इसको 3 पिन वाले को यूज करते हैं। यानी कि उस उपकरण के साथ में जो लीड है, जो वो लीड बोलते हैं उसको, वायर नहीं बोलते, लीड है वो 3 पिन वाली होनी चाहिए। तो ये यूज करते हैं। पिन सॉकेट है आपकी वो 3 पिन भी अवेलेबल होती है और 5 पिन भी अवेलेबल होती है। प्लग आपका हमेशा अर्थिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 पिन होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो मोटर्स के लिए है या वायरिंग के लिए है।
तो मशीनों के केस में जो मशीन होती हैं उनमें अर्थिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितने पॉइंट हमें रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। तो फ्रैक्शनल एचपी जो मोटर होती हैं, जो फ्रैक्शनल जैसे 1/4 एचपी की जो मोटर होती है, जो सिंगल 1 एचपी से भी कम हो, तो उनके लिए जो अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 पॉइंट होना चाहिए। 3 फेज की जो मोटर्स होती हैं वो 5 एचपी तक की जो होती हैं उनके लिए जो है 2 अर्थ होने चाहिए। और 3 फेज की जो है जितनी भी मोटर्स होती हैं इसकी आगे की, तो वो सब के सब जो हैं वो 2 पॉइंट्स पर अर्थ होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट इसलिए है कि डायरेक्टली ये आपसे पूछ लिया जाता है कि किन की रेटिंग से किस प्रकार से, यानी कि किसी मशीन में किस उपकरण में कितने अर्थ पॉइंट होना आवश्यक है, तो वो डिपेंड करता है या तो उसकी वोल्टेज पर। तो इन केस ऑफ आप वायरिंग में देखेंगे तो लाइट के लिए जो है, लाइट सर्किट के लिए 1 अर्थिंग की आवश्यकता होती है, और इन केस ऑफ पावर सर्किट जो होता है उसके लिए 2 अर्थिंग की आवश्यकता होती है। ये इसलिए है, लगभग जो लोड होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो है अर्थिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पावर डिवाइसेज के लिए, या जो इनकी जो मशीन होती हैं जो हाई पावर रेटिंग में है, जैसे ये वाली हैं दोनों, तो इनके लिए 2 अर्थिंग, और जो लाइट पावर में है वो आपकी 1 अर्थिंग। तो मशीनों के लिए भी सिंपल कॉन्सेप्ट लागू है और लाइटिंग के लिए भी है। लाइटिंग में आप लाइट सर्किट जानते ही हैं, 800 वाट तक का होता है। पावर सर्किट जानते हैं जो 3000 वाट तक का होता है। इसके अलावा पावर जो वायरिंग जो होती है, वो वायरिंग के लिए ये अलग अलग जो भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं उनके लिए अर्थिंग के पॉइंट्स बताए गए हैं। पाइप अर्थिंग के लिए 1 पॉइंट होना चाहिए, और अगर हम मतलब पाइप जो कंड्यूट जो दीवार में लगाते हैं उसको अर्थ कर अगर करें तो 1 पॉइंट होना चाहिए उसका। और वाल दीवार में कोई भी अगर वो लगाएं जो ब्रैकेट, तो उसके लिए हमें 1 अर्थिंग की आवश्यकता होती है। फैन रेगुलेटर जो है उसके लिए 1 अर्थिंग की आवश्यकता होती है, और हीटर के लिए 1 अर्थिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है पावर लाइनों के लिए जो दे रखे अर्थिंग का रिक्वायरमेंट, तो पावर लाइनों के लिए जो अर्थिंग है की रिक्वायरमेंट होती है कि जो पोल्स होते हैं उनके लाइन जो होती है उनमें से हर तीसरा जो पोल होता है वहाँ पे 1 अर्थिंग की ज़रूरत होती है। तो 3rd पोल पर अर्थिंग हम रखते हैं। इसके अलावा जो पावर मशीन होती हैं, मशीनें जो पावर मशीन जो मतलब एचटी के केस में, तो एचटी के जो ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफॉर्मर्स को है, या जो भी एचटी की जो रेटिंग की जो भी जनरेटर होते हैं, तो इन सभी को जो है 2 जगह से अर्थ करना आवश्यक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थी जो मैंने आपको यहाँ से डिस्कस की हैं। इसके अलावा भी जितने भी जो पोर्टेबल उपकरण होते हैं, हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, या जो भी लैंप, टेबल लैंप, फैन, शॉर्टिंग आयरन, तो मतलब सिंगल पेज पे जितने भी हम यूज करते हैं उन सब की जो है लगभग उनकी जो स्पेसिफिकेशन है अर्थिंग की वो 1 पॉइंट होना चाहिए। और जो भी हम एट मीन्स हम 3 फेज यूज़ कर रहे हैं, तो 3 फेज जो यूज़ करेंगे उनकी लगभग जो है पॉइंट होने चाहिए उनके 2। और जो भी पावर की लाइनें हैं, पावर की मशीनें हैं, तो सबके लिए अर्थिंग की रिक्वायरमेंट है 2 की। तो HT LT सभी के केस में 2 अर्थिंग ज़रूरी है, और लो वोल्टेज के लिए 1 अर्थिंग ज़रूरी है। मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए 2 अर्थिंग की ज़रूरत है। कैसे भी आपसे पूछ लिया जाए, लो वोल्टेज में अर्थिंग 1, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज में अर्थिंग 2, लाइट केस में 1, पावर केस में 2, और इस तरह से आप इसको रिपीट कर सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।